अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। फातिमा और मंसूर साहिब जब वो वकार के घर से होकर आए तो आकर इकबाल से कहने लगे कि वो लोग चाहते हैं आप उनसे माफ़ी मांगे। फातिमा ने कहा भी कि आप माफ़ी मांगेंगे तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वो रुखसत हो जाएगी। लेकिन इकबाल किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि विरसा की रुखसती हो। दूसरी तरफ आदिल जो कि बहुत चाहता है विरसा को, उसको हमेशा खुश देखना चाहता है, इसलिए तो वकार के पास पहुंच गया। मैं तो समझता था आप बहुत मोहब्बत करते हैं विरसा से, आपको तो पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी ना, तो फिर वो मोहब्बत ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है। तो वकार कहने लगा मुझे अपनी मोहब्बत को प्रूव करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दूं और उस पर अपनी मोहब्बत का झंडा लहराऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अब आदिल उसे कह देता है, इस तरह की हठधर्मी दिखाई तो रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, जिस पर वकार को बहुत गुस्सा आया और उसे यहाँ से चलता किया। उसके बाद विरसा को कॉल करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की धमकी दोगी तो मैं डर जाऊँगा? जो करना है कर लो तुम लोग, लेकिन मैं भी उस टाइम तक तुम्हें रुखसत नहीं करूँगा जब तक मेरे पास 50 लाख नहीं आ जाते। अब फ़ोन बंद करने के बाद वकार भी डर सा गया है कि अगर उसका और विरसा का रिश्ता ख़त्म हो गया तो कैसे जी पाएगा, क्योंकि वो विरसा को बहुत चाहता है। दूसरी तरफ विरसा ने अपने माँ बाप को बता दिया कि आदिल वहाँ पर पहुँच गया था, तो अब बाप लड़ने लगा फातिमा से, तुमने भेजा वहाँ पर उसे, वो क्यों गया वहाँ पर? तो फातिमा कहने लगी यकीन मानिए मुझे तो पता भी नहीं वो वहाँ पर गया, मैं तो जानती भी नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं उसे वहाँ पर भेजूँ, तो ऐसे में वो कैसे जा सकता है। अब तो विरसा ने अपने माँ बाप को बात करते भी सुन लिया कि अगर अलैदगी हो जाए तो इसी में बेहतरी है। 50 लाख पता नहीं कब तक वो जमा करेगा और कब हमारी बेटी को रुखसत करवाने आएगा, अलैदगी में ही बेहतरी है। विरसा ने यह सब कुछ सुन तो लिया, बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए तो बेहोश होकर गिर जाती है। विरसा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तभी तो माँ बाप वकार को फ़ोन करते हुए सब बताते हैं, विरसा की तबीयत के बारे में बताते हैं। वकार जो बहुत चाहता है विरसा को, तभी तो भागते हुए उसका हाल पूछने आ गया। यहाँ पर आकर विरसा को देख लिया, तसल्ली हो गई, इसलिए तो कुछ देर विरसा के पास रुकने के बाद जाने लगा तो विरसा मिन्नतें करने लगी, लेकर जाए मुझे, आपकी बीवी हूँ, आपके निकाह में हूँ, आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन वकार की वही जिद, अभी नहीं, जब लेकर जाऊंगा तो सबके सामने लेकर जाऊंगा और अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, पहले 50 लाख जमा करूंगा, मेहर की रकम अदा करूंगा अपने बाप को, उनका कर्ज अदा करूंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। ऐसे ही वो विरसा को झटकते हुए यहाँ से चला गया और विरसा बेचारी तो रोती ही रह गई। घर जाकर वकार भी बहुत परेशान है। माँ ने पूछा कहाँ से आए हो, तो वो आदिल की बात बताता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था विरसा से अपना रिश्ता ख़त्म करूं। उसके माँ बाप आए भी, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात नहीं की, तो फिर आदिल ने ऐसी बात क्यों की? क्या वो लोग वाकई रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं? माँ परेशान हो जाती है, बेटा प्लीज़ ऐसा ना करना, विरसा बहुत अच्छी लड़की है, रिश्ता ख़त्म करने की बात तो सोचना भी मत। दूसरी तरफ जूबी काफ़ी खुश है, उसे मालूम पड़ चुका है कि विरसा की ताई की फैमिली उनके खिलाफ है, वो लोग ये रिश्ता चाहते ही नहीं, इसलिए अपनी माँ से खुशी खुशी कहने लगी ये लोग हमारे बहुत काम आ सकते हैं, उनके घर में रहते हैं, एक एक चाल पर नज़र रखते हैं, इनके साथ हाथ मिलाने में अक्लमंदी है, वो भी तो वही कुछ चाहते हैं जो हम चाहते हैं। इस तरह से ये दोनों फैमिलीज मिलकर अब विरसा को बुरी तरह से हवार करने वाली हैं, यहाँ तक कि फरमान इस हद तक गुजर जाएगा कि विरसा को किडनैप करते हुए उसका रेप करना चाहेगा। तो दूसरी तरफ जूबी भी तो यही कुछ चाहेगी, वो भी तो वकार को क्लब में ले जाएगी, नशा आवर ड्रिंक पिलाते हुए उसके साथ नाजायज ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगी, ताकि वकार के पास कोई ऑप्शन न रह जाए सवाए उसे अपनाने के। और फिर यही सब कुछ हम देखने वाले हैं। विरसा का रेप करने की कोशिश करेगा, लेकिन विरसा तो बच जाएगी, लेकिन वकार बच नहीं पाएगा और इसी असना में वकार को जूबी को अपनाना पड़ेगा, लेकिन ऐन मंगनी के दिन ही विरसा वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब आगे से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या वकार मंगनी करेगा या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।